बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का वार, दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात। मूसा खैल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों की फायरिंग, 23 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। फायरिंग का वाक़या डेरा गाजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। SP मूसा खैल अयूब अचकजई, पुलिस और लेविस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। SSP कलात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेविस एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। मुल्जिमान फरार। बोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के रज़मिक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया। बलूचिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों को मुअस्सर जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खैल में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। तक़रीबकारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़यां पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसे सफ़ाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन नामी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और फौजी तरबियत के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जनरल ली क्यावमिंग ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला को गुज़िश्ता शब मूसा खैल, कलात, बोलान, बेला खुड कोचा और नूशकी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का कहना था कि CTD, पुलिस और लेविस का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद आलात और साजो सामान से लैस किया जाए। हुकूमत गैर मामूली हालत में गैर मामूली इक़दाम के लिए तैयार है। CTD, पुलिस, लेविस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब करें। किसी भी अफसोसनाक वाक़े की सूरत में मुअस्सर और फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाए। शहदाए करबला का चेहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चेहलम के जुलूस। कराची में चेहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर रूट से बरामद हुआ। जुलूस अवाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। हवेली, अलफ शाह, दहली, दरवाजा लाहौर से चेहलम शहदाए करबला का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवाना दवा।
7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। कोयटा में चेहलम का मरकजी जुलूस अलमदार रूट से बरामद हुआ। जुलूस की गुजरगाहों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। शोहदाए करबला के चेहलम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पीटीआई की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी इजरा नहीं हो सकी। अदालत ने गवाह पर इजरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका दे दिया। वकला सफाई की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का 10वीं मरतबा नैब गवाह पर इजरा न करने पर बरहमी का इजहार। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि मेरी बैरक में चूहे हैं, नमाज पढ़ती हूँ, चूहे छत से गिरते हैं। सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है। एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें। हम पागल हैं कि सियासत में आएंगे। यहाँ सियासत नहीं, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। इस वक्त बानी पीटीआई निशाना है, हम दरमियान में खड़े हैं। बानी पीटीआई की हिफाजत करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फेक न्यूज से बरतानिया में फसादात का केस। फरहान आसिफ मुकदमे से डिस्चार्ज। एफआईए ने मुलजिम फरहान को तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सदा मंजूर कर ली। न्यूज पहले से शेयर हुई थी, फरहान ने उसको ही आगे शेयर किया। हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तफ्तीशी अफसर फरहान आसिफ को डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी। चोरी हो रही है जो आज पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, उस चोरी को किस तरह कम किया जाए। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें। प्रीपेड मीटर्स, जब मीटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर ले तो बंद हो जाएगा, फिर उनको जिस तरह फ़ोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPs के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वज़ीर तवानाई की मीडिया टॉक। स्लैब सिस्टम के सवाल पर अवैस लगारी सहाफ़ियों से उलझ पड़े। आप मेरी जगह आ जाएं। वज़ीर तवानाई का सहाफ़ी से मुकालमा। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। नेपरा ने तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में 1 रुपए 90 पैसे बिजली महंगी होगी। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छाछड़ों और मिट्टी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा।